वंस अगेन मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का। मैं अंकुर शुक्ला सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सेशन काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं 16 संस्कारों के बारे में, और जिससे आपको भी ये पता चलेगा कि आपके कौन कौन से संस्कार हुए हैं या नहीं। अपने घर में जरूर पूछिएगा, है ना। तो आज उन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज की श्रृंखला में। आज के सेशन में 16 संस्कार होते क्या क्या हैं, कौन कौन से घटना पर कौन कौन से समय में वो सारे संस्कार होते हैं, उन सब के बारे में आज के एक प्रकार से सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने खुद के संस्कारों को भी एज्यूम कीजिएगा, कौन कौन से संस्कार आपके कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से बचे हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी श्रृंखला की। दोस्तों बहुत ही छोटा वीडियो 10 मिनट के शो में पूरा कंप्लीट एक प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, जिसमें हम सब संस्कारों की बात करेंगे। देखिए 16 संस्कारों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 अलग अलग प्रकार के संस्कारों का हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन ये नाम जो आपको दिख रहे हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, ये सारे जो संस्कार हैं आखिर होते क्या हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हमेशा आप सबके मन में एक अलग डाउट, एक अलग विचार, एक अलग गलत धारणा बनी रहती है। तो आइए चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। आपके सबसे पहले कौन सा दोस्तों, तो उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ चीजों को समझना है कि इनका समय क्या है और कौन सी अवस्था में होती है। देखिए सबसे पहला आपका है गर्भाधान संस्कार, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, जब कभी कभी आप लोग सुनते होंगे खुशखबरी मिलना, है ना। एक प्रकार से दोस्तों जब ये जानकारी मिलती है कि कोई माँ बनने वाली है, या बच्चा एक प्रकार से जब गर्भ धारण करता है, यानी जब माँ होती है, माँ बनने का एक प्रकार से खुशखबरी मिलती है, कोई बच्चे को किसी माँ की गोद नसीब होती है, उनकी गर्भ नसीब होती है, उसी अवस्था को दोस्तों हम लोग क्या नाम देते हैं, उस अवस्था को नाम देते हैं गर्भाधान संस्कार। यानी गर्भ धारण करते समय महिला के जिस संस्कार को किया जाता है, उस संस्कार को हम लोग क्या नाम देते हैं, गर्भाधान संस्कार। अब ये 2-3 महीने का प्रोसेस होता है। 2-3 महीने बच्चे का थोड़ा डेवलपमेंट होना शुरू होता है, उसके बाद उसके मानसिक विकास की शुरुआत होती है 2-3 महीने बाद। जब 3 महीने के बाद दोस्तों बच्चे के मानसिक विकास की शुरुआत होती है, तब 3 महीने के बाद जो संस्कार होता है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, तो उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। यानी बच्चे का जब विकास होना शुरू होता है, मानसिक विकास शुरू होता है, तो उसी संस्कार को हम लोग क्या नाम देते हैं, पुंसवन संस्कार कहते हैं। ये 2-3 महीने तक पूरा प्रोसेस चलता है। 2-3 महीने के बाद लगभग 6 महीने जब बच्चा गर्भ में ठहर जाता है, उसके बाद दोस्तों वहीं पर जो है ना, बच्चे की सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या आती है। वहीं पर आप कई बार ये केसेस सुनते होंगे, 6 महीने गर्भ धारण करने के बाद जो है बच्चा एक प्रकार से दोस्तों खराब हो गया। कई सारी ऐसी घटनाएं मेडिकल क्षेत्र में आप लोग सुनते होंगे या अपने आसपास के घरों में सुनते होंगे। तो 6 महीने के बाद जो आपका संस्कार होता है, लगभग 6 मंथ पे, उस संस्कार का नाम है सीमांतोन्नयन। और ये संस्कार विशेष तौर पर बच्चे की सुरक्षा के लिए, माँ की सुरक्षा के लिए, दोनों की सुरक्षा के लिए जो संस्कार किया जाता है, उसी संस्कार को हम लोग नाम क्या देते हैं, सीमांतोन्नयन संस्कार, जो विशेष तौर पर बच्चे और माँ दोनों की सुरक्षा के लिए होता है। अब आप समझ चुके होंगे, यानी जब बच्चा गर्भ धारण करता है तो गर्भाधान संस्कार, जब बच्चा 2-3 महीने का होता है तो पुंसवन संस्कार, माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए लगभग 6 महीने पर सीमांतोन्नयन संस्कार। उसके बाद जो है दोस्तों लगभग आपके जो है कौन सा, जो बच्चा जन्म होता है 9 महीने में, कितना, 9 माह पर बच्चे का जन्म होता है, और बच्चे के जन्म के समय होता है दोस्तों कौन सा, उसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। कौन सा, बच्चे के जन्म के समय होने वाला जो संस्कार है, उसी संस्कार को हम लोग जात कर्म संस्कार के नाम से जानते हैं। बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के लगभग 8-10 दिन के बाद दोस्तों 11वें दिन माना जाता है, 10 दिन तक सूदक माना जाता है, और 10 दिन के बाद 11वें दिन बच्चे का नामकरण होता है ना। बच्चे का जन्म के 11वें दिन याद रखिएगा, जन्म के 11वें दिन जो है दोस्तों याद रखिएगा, बच्चे का नामकरण किया जाता है। बहुत सारे पंडितों को बुलाया जाता है, पूछा जाता है बच्चे के बारे में, उसके भविष्य के बारे में चर्चाएं की जाती है, और उस समय उसका नामकरण किया जाता है। और इसी नामकरण संस्कार को ही जब उसका नाम रखा जाता है, एक विशेष इस दुनिया में एक पहचान दी जाती है, उसी संस्कार को हम लोग कहते हैं नामकरण संस्कार। क्या कहते हैं, नामकरण संस्कार कहते हैं। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार। आप देखते होंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ दिनों तक उसको घर के अंदर ही रखा जाता है, घर के बाहर नहीं निकालते हैं।
लेकिन उसके बाद जब कुछ दिनों के पश्चात जो दोस्तों बच्चे को घर के बाहर निकाला जाता है, सूर्य और चंद्र के प्रभाव में लाया जाता है उसको, और उसी संस्कार को कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का मतलब होता है घर से बाहर निकलना, यानी जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है उस संस्कार को हम क्या नाम देते हैं, निष्क्रमण संस्कार का नाम देते हैं। महात्मा बुद्ध भी निष्क्रमण किया था, उन्होंने, याद रखिए, निष्क्रमण यानी गृह त्याग, उसी घटना को कहते हैं कौन सा, निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद बच्चे को भोजन कराया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार, यानी दूध के अलावा बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। अन्न के रूप में ज्यादातर घरों में अगर आप देखें तो ज्यादातर घरों में अन्न के रूप में खीर का प्रयोग होता है ना, खीर का प्रयोग होता है, क्योंकि बच्चे को वहां से दूध भी मिल जाता है और खीर यानी अन्न की प्राप्ति भी हो जाती है। तो उस संस्कार को, जब बच्चे को पहली बार अनाज खिलाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है, उसको हम लोग कौन से संस्कार का नाम देते हैं, अन्नप्राशन संस्कार उसको कहते हैं दोस्तों। और उसके बाद लगभग आपके अन्नप्राशन संस्कार जो है बच्चे का लगभग 4 से 6 महीने की अवधि में होता है, याद रखिएगा। उसके पश्चात होता है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार की अवधि 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष की होती है, ठीक है। इसी अवधि में बच्चे का मुंडन संस्कार, जिसमें उसके बाल पूरे गायब किए जाते हैं, है ना। तो मुंडन संस्कार की अवधि कब होती है, तो 1 वर्ष की अवस्था में या फिर 3 वर्ष की अवस्था में या 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे का मुंडन संस्कार होता है। और मुंडन संस्कार होने के पश्चात दोस्तों उसके, यानी एक प्रकार से ऐसी अवस्था होती है जब ये लगता है कि बच्चा बोलने लगा है, बच्चा किसी का नाम लेने लगता है। कितना खुशी होती है ना जब घर में बच्चा बोलने लगता है, पापा, मम्मी, चाचा, दादा, दादी, है ना। तो उसी समय होता है उसका मुंडन संस्कार। और उसके बाद ये पता चलता है कि अब बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ाई करने योग्य हो चुका है, यानी उसको कुछ सिखाया जाता है। घर में आप लोग देखते होंगे बच्चे को बोलकर सिखाया जाता है, ए बी का खा गा, ऐसे सिखाया जाता है ना। ऐसे जब बच्चा बोलने लगता है तो उसी को कहते हैं विद्यारंभ संस्कार, यानी बच्चे के मुंह से आवाज निकलना, तो उसमें बच्चा जो है अपनी बातों को बोल सकता है, थोड़ी बहुत एक्सप्रेशन दे सकता है, उसी को नाम क्या देते हैं, उसको कहते हैं विद्यारंभ संस्कार का नाम देते हैं। आप लोग देखते होंगे उस समय घरों में कई सारी प्रथाएं होती हैं कि घर में 2 चीजें सामने रख के प्रथा की जाती है, किताब रखा जाता है, पैसा रखा जाता है। आजकल तो न जाने कितने सिस्टम चलते हैं, है ना। लेकिन किताब और पैसा क्यों रखना भाई, किताब ही रखो दोनों तरफ, बच्चा किधर भी जाएगा तो किताब ही मिलेगी, है ना। तो ऐसे संस्कार को हम क्या नाम देते हैं, विद्यारंभ संस्कार, या आपका कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद होता है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार दोस्तों ये विशेष तौर पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से होता है बच्चे की। कान में कई सारे लोग देखते हैं कान में उसकी छेदाई होती है। कई सारे क्रिकेटर्स हैं, उनको आप देखिए कान में बाली पहनते हैं, लेकिन आजकल लोग उनको समझते हैं लफंगा है ना। कई सारे लोग ऐसे जब अगर कान में बाली पहन के घूमते हैं तो लोग उनको बहुत ही गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन ये हमारे संस्कारों का एक भाग है, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कर्णवेदन संस्कार होता है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपका है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं जब जनेऊ संस्कार उसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं जनेऊ संस्कार, याद रखिएगा। जनेऊ संस्कार होता है बच्चे का, जनेऊ संस्कार, जिसके माध्यम से उसको ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना होता है, संयमित रहना होता है। क्या, संयमित, बच्चा जो है संयमित रहे। कई सारे नियम बताए जाते हैं जनेऊ संस्कार जब होता है तो उसके संयम बरते जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयमित रहना है, गलत तरीके से भोजन नहीं करना है, गलत तरीके का व्यवहार नहीं करना है, अपने आप में स्वच्छता रखना, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। तो इसी संस्कार को हम लोग नाम क्या देते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार। क्या कहते हैं, जनेऊ संस्कार कहते हैं। और जनेऊ संस्कार के पश्चात बच्चे को भेजा जाता है कहाँ, गुरुजी के आश्रम, वेदों की शिक्षा के लिए स्कूल भेजा जाता है। आज के समय में हॉस्टल में भेजा जाता है, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है ना। तो इसको नाम क्या देते हैं, वेदारंभ संस्कार। जब बच्चा जो है अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए गुरु के आश्रम में जाता है, घर से बाहर जाता है विद्या अर्जन करने के लिए, इसको हम नाम देते हैं वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार के बाद आता है दोस्तों केशांत संस्कार, यानी वेदों के समाप्त होने के पश्चात, शिक्षा समाप्त होने के पश्चात बच्चे का फिर से मुंडन कराया जाता है। दोबारा जो है उसको फिर से शुद्धिकरण कराया जाता है और उसके पश्चात जो है यहाँ पर पुनः मुंडन संस्कार होता है बच्चे का, याद रखिएगा। और इसी मुंडन संस्कार के पश्चात बच्चा अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के समावर्तन घर की तरफ वापस आता है।
कहाँ पर, घर की तरफ वापस आता है, फिर से शिक्षा ग्रहण करके घर उसकी वापसी होती है। ये लगभग 24-25 वर्ष की अवस्था होती है और उसी अवस्था में समावर्तन के पश्चात ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है ना दोस्तों, वो यहाँ से यहाँ तक होता है, यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर के समावर्तन तक। ये ब्रह्मचर्य के पालन की सबसे निश्चित उम्र होती, निर्धारित की गई। इसके पश्चात विवाह संस्कार होता है, जब 25 वर्ष की अवस्था में विद्या अर्जन के पश्चात बच्चा घर वापस आता है। आज के समय में तो 25 वर्ष की अवस्था नहीं रही, आजकल तो लोग 40 साल तक पढ़ते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, हो सकता है विवाह उनका 18 साल 21 साल में ही हो जाता है। तो ये, लेकिन उस समय का जो प्रोसेस था, लगभग 25 साल तक उम्र होती थी ब्रह्मचर्य की। उसके पश्चात ही आपका विवाह संस्कार होता था, जिसमें व्यक्ति के पास 8 अलग अलग प्रकार के विवाह करने के ऑप्शन होते थे, जिनमें हमने कई बार डिस्कस किया है कि वो आपके 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं, जिसमें से 4 उच्च कोटि के विवाह होते हैं, 4 निम्न कोटि के विवाह होते हैं, जिसमें से सबसे अच्छी कोटि का विवाह जो नॉर्मली लोगों के घरों में पसंद किया जाता है, उसको ब्रह्मचर्य विवाह, ब्रह्म विवाह का नाम देते हैं। कौन सा? ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये आपके 4 सबसे अच्छी कोटि के विवाह माने जाते हैं। जबकि गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, ये सारे जो विवाह आपके हैं, ये निम्न कोटि के विवाहों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो विवाह होते हैं इसी संस्कार के पश्चात। और विवाह के पश्चात दोस्तों, तो पत्नी आने के बाद तो एक ही संस्कार बचता है, कौन सा? अंतिम संस्कार। विवाह के बाद फिर कोई संस्कार नहीं होता, व्यक्ति की सीधा मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु के पश्चात दोस्तों जो संस्कार होता है, उसी को अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध संस्कार या अंतिम संस्कार कहा जाता है। इस प्रकार से टोटल आपके 16 दोस्तों जो है संस्कार होते हैं, जिनके बारे में बहुत सारे प्रश्न लोगों के दिमाग में रहते हैं कि कहते तो हैं 16 संस्कार होते हैं, लेकिन वो 16 संस्कार होते कौन से हैं। तो आज हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करने का प्रयास किया है कि आखिर वो संस्कार क्या हैं, उनको समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कम टाइम में सारी चीज़ों को हमने समझाने का प्रयास किया, ज़्यादा डिटेल्ड आपको नहीं ले गए हैं। तो एक बार कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा कि आज की ये श्रृंखला, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने हर दोस्त तक, अपने घर वालों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक भी जरूर भेजिएगा, ताकि उनको भी पता हो सके कि संस्कार क्या है। क्योंकि आज के समय में हमारे देश में लोग अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं, तो उनके पास भी ये पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है दोस्तों। तो एक बार सेशन को आप लोग शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा कि आपका सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अपनी अगली श्रृंखला में, नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।